तो अगर आप लोग भी ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक रेक्टेंगल समझते हो तो आज के बाद आप कभी भी गलत एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड ऑर्डर ब्लॉक जो है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक पे परफेक्ट एंट्री कैसे लेते हैं। मैं ये आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला। सो बेसिकली बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो समझो ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने अपने लार्ज ऑर्डर प्लेस किए होते हैं एंड इसी वजह से मार्केट जो है उस एरिया को रिस्पेक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होना चाहिए, ट्रेंड अप होना चाहिए एंड एक डाउन ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड जब प्राइस उस एरिया पे आता है तो उसको रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ जैसे कि देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव आया, तो जब प्राइस इस एरिया पे आएगा तो इसे रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, सो जैसे कि मैं को इसे डिलीट मार देता हूँ एक बार। सो जैसे कि प्राइस इस एरिया पे आया है तो देखो रिस्पेक्ट करेगा। तो बेसिकली तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो एंड एसएल इसके नीचे रख सकते हो एंड टारगेट नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट का रख सकते हो। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट या अपने हिसाब से लिक्विडिटी वगैरह देख लेना। तो आप बात करते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की। तो ऑर्डर ब्लॉक बेरिश है तो फर्स्ट क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड में एक अप ट्रेंड के बाद ये वाला जो लिया अप ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि इस वाले में हुआ है। स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब प्राइस इस एरिया को रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है एंड एसएल इसके जोन के हाई का रखना है एंड टारगेट नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट भी आप लोग रख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं लाइव चार्ट एग्जांपल की। सो अगर तुम लोग इस वाले लेग में देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस में डाउन ट्रेंड में है, प्योर डाउन ट्रेंड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो क्या होगा अपना हायर लो सॉरी लोअर हाई कंफर्म हो गया एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। सो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये वाली कैंडल अपनी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सो अपने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ये देखो लास्ट बुलिश कैंडल है। एक चीज याद रखना, इस ट्रेंड के अपोजिट की होनी चाहिए। जैसे ये डाउन ट्रेंड है तो वो प्रीवियस ट्रेंड की होनी चाहिए, अप ट्रेंड की। सो बेसिकली अप ट्रेंड की कैंडल है, बुलिश कैंडल है। सो यहाँ पे देखो अगर प्राइस आया है तो रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ पे तुम लोग एंट्री ले सकते हो एंड जो एसएल है वो इसके हाई का रख सकते हो एंड जो अपना टारगेट है वो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट का रख सकते हो। एंड ये एंट्री मैंने लिया भी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। ठीक है, सो ये था अपना लाइव एग्जाम्पल। सो चलो मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। तो अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो देखो प्रीवियस में जो ट्रेंड है डाउन है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड मूव के बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है एंड अब अपना लोअर हाई कंफर्म हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, आइडेंटिफाई करना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। देखो बेसिकली मार्केट यहाँ पे गया एंड यहाँ पे हम लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अपना एसएल जो आएगा वो आएगा इस जोन के ऊपर एंड जो टारगेट आएगा वो आएगा हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट का। एंड आप अपने हिसाब से कोई एसएसएल या बीएसएल भी रख सकते हो या स्विंग हाई लो का, वो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, सो बात करते हैं मेन पॉइंट की। ठीक है, कि हमें ऑर्डर ब्लॉक पे एक्चुअल में एंट्री कैसे लेना होता है। तो सबसे पहले क्या होना है कि हमें कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड है क्या, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। जो जैसे कि देखो यहाँ पे अगर देखो लाइक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में एक हायर हाई बनने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो। देखो जैसे कि इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस आएगा एंड यहाँ पे हायर लो पे जो बना है ऑर्डर ब्लॉक उसे टैप करेगा। अपनी कंफर्मेशन निकालो एमएसएस की या लाइक कैंडल स्टिक से कोई भी एंड नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का टारगेट रखो या इससे भी हाई तुम लोग रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ट्रेड प्लान करनी है एंड आपका जो हमेशा एसएल आएगा वो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आएगा एंड टारगेट आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं अगर ऑर्डर ब्लॉक को एक सिंपल शब्द में बताऊं कि आपको एक फॉलो किस तरीके से आप लोग जैसे कि ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो भाई मैं बेसिकली प्रेफर करूंगा कि भाई ट्रेंड को फॉलो करो। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो भाई आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो बहुत ज्यादा, लाइक चांस बढ़ जाते हैं, 40% चांस बढ़ जाते हैं सिर्फ आप ट्रेंड को फॉलो करते हो तो। एंड इसमें जो लाइक कॉमन मिस्टेक होती है, चलो उस पर बात करते हैं कि हर कैंडल को बिगनर क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक समझता है। सो जैसे कि देखो अगर तुम लोग लाइक इस वाले लेग में देखोगे, यहाँ पे वो क्या करता है, उसे कुछ नहीं पता होता कि ट्रेंड क्या है क्या नहीं है। सो जैसे कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे मार्केट अप गया है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अब तो आपको लगेगा कि हाँ यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हाइयर लो भी यहाँ पे कंफर्म हुआ है। तो जैसे कि अब वो क्या करेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेगा एंड क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद दो हैमर देखेगा। जैसे कि तुम लोग अगर देखोगे यहाँ पे देखो दो हैमर बने, बंदा यार यहीं पे एंटर करेगा वो एंड अपना ऐसे अब इसके लो का रखेगा कैंडल्स के एंड टारगेट नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बनाएगा और खुश होगा कि 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। बट अगर तुम लोग देखोगे क्या हुआ, ऐसे हिट हो गया भाई, व्हाट द फक, क्यों हुआ
कि प्रीवियस ट्रेंड देखो यार, डाउन ट्रेंड में तुम लोग अप साइड के लिए प्लान कर रहे हो। समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उसे ट्रेंड का पता ही नहीं होता है, ठीक है। अगर अब बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, तो वो होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब तुम लोग अब बोलो कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि तुम लोग इस वाले लेग में देखोगे, मैं जस्ट आपको समझाना चाहूँ तो देखो, समझो मार्केट क्या किया, लाइक अपने डाउन साइड या अप साइड का जो भी एग्जांपल लेते हैं। रुको यार, ब्रश वैन क्या हो रहा है, सॉरी गाइस, वेट ए सेकेंड। तो देखो, जैसे कि समझो मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या किया मार्केट आया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, हाँ यार देखो कि देखो हायर लो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे रुको, मैं इसको छोटा करके मार्क करता हूँ। अब देखो हायर लो बन चुका है, यहाँ पे बिगिनर क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेगा। एंड अभी देखो जस्ट प्राइस कर क्या रहा है, प्राइस कर रहा है देखो एक हायर हाई बनाया है, अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड है, डाउन साइड आ रहा है, ऊपर जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, बट वो क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है, एंड पहले ही इस एरिया को रिट्रेस करता है। एंड बिगिनर क्या करता है, ले भाई साहब ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन प्लान करेगा कुछ इस तरीके से, लाइक जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन प्लान करेगा। एंड उसका जो एसएल है वो आएगा जोन के नीचे, एंड टारगेट नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट रखेगा। एंड एट द एंड होता क्या है, उसका एसएल हिट हो जाता है। अब इसमें क्या गलती क्या हुई है, कॉमन मिस्टेक ये हुई है कि उसने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट नहीं किया। अगर इसी लेग में अगर तुम लोग देखो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद समझो नीचे आ रहा है, तो ये एक ए प्लस सेटअप होगा। बट उसने बिगिनर ने क्या किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट ही नहीं किया है, उससे पहले ही उसने एंट्री अपनी प्लान कर ली, तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। एंड अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि थर्ड पॉइंट क्या है, तो वो है कि कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है। बिना कंफर्मेशन का वेट करे एंट्री लेते हैं। तो जैसे कि यहीं पे बता दूं, लाइक जस्ट ये एग्जांपल है, लाइक अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे, अगर तुम लोग अच्छी कंफर्मेशन के साथ लाइक एंट्री प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, यहाँ पे ये मार्केट ने जस्ट हाई बनाया है स्वीप के बाद, एंड मार्केट अगर इसे ब्रेक करता, एमएसएस करता, एंड फिर कहीं नीचे रिट्रेस करता, यानी कि एमएसएस के बाद एफबीजी पे टैप करता, फिर ऊपर जाता, वो एक वैलिड एंट्री होती। बट अभी प्राइस क्या कर रहा है कि मार्केट ने एमएसएस भी नहीं किया है, एंड यहाँ पे कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, फिर भी आप लोग एंटर कर गए। यहाँ पे क्या हुआ आपका भाई साहब, तो यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे आपका ऐसे रेट हो गया। देखो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि कंफर्मेशन का वेट नहीं करना। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, काउंटर ट्रेंड प्लेन करना। सो अब ये काउंटर ट्रेंड प्लेन क्या होता है, चलो मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ। समझो प्राइस क्या है ना, अप ट्रेंड में, ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में जा रहा है, एंड अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर तुम लोग बोलोगे देखो भाई हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड यहाँ पे क्या है, एंड देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब बिगिनर क्या करेगा ना, ऑर्डर ब्लॉक पे आने का वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसे पता है ट्रेंड भी अप है, एंड नीचे ब्रेको लाइक जो नीचे है ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो चुका है, तो उसे क्या लगता है कि यहाँ से देखो प्राइस नीचे तो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, और उसे टेप करेगा, क्या करेगा यहीं से सेल करेगा, ठीक है, एंड यहीं भी यहीं से लगेगा, एंड ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट रखेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे लगता है उसे कि अब मार्केट जो है वो जाना ही है ऑर्डर ब्लॉक पे। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से वो प्लान करेगा, एंड होगा क्या भाई साहब, उसका ऐसे जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार मार्केट कब डिसाइड करता है, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट मूव, नीचे के पीओआई को टेप करने के बाद। अब क्या है, मार्केट जस्ट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो वो और हाई बना सकता है, हमें नहीं पता वो कब तक हाई बनाएगा। सो अब वो क्या करेगा, यहीं से प्लान करेगा एंड काउंटर ट्रेंड प्लान करेगा, एंड इसमें उसका एसएल हिट हो जाएगा। सो ये होता है काउंटर ट्रेंड, जो कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है, एंड ये मिस्टेक आप रिपीट भी मत करना। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।